अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, 2-3 दिन कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं बन सकी, तो इंशाल्लाह अब रूटीन से जो है वीडियोस दोबारा शुरू हो जाएंगी। आज का नाजरीन हमारा मौजू है कि ओवरसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो जो मौजूदा मुल्की हालात हैं उसमें उनको प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए कि नहीं प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए, और जिन भाइयों ने 1-1.5 साल पहले ओवरसीज़ ने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो कहाँ खड़े हैं, क्या मौजूदा तनाज़र में उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ये देखना है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। जो मुल्क तबाही के दहाने पर है, इसमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इस बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपने पहले भी देखा होगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड सोशल इश्यूज़ के मुतल्लिक मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको कभी ना कभी लाइफ में अगर आप देखेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि ओवरसीज़ हमारे लाखों की तादाद में बैरून मुल्क मुकीम हैं और अरबों डॉलर वो सालाना पाकिस्तान में भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, वालदैन को। तो उसमें से बहुत से जो ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान में जायदाद, प्रॉपर्टियाँ, ज़रूरी ज़मीनें, मिलें, गोदाम ख़रीदते हैं, घर बनाते हैं, वहाँ से ज़र मुबादला पाकिस्तान में बेच के, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा होता है और मईशत का पहिया भी चलता है। तो नाज़रीन, आज पहले बात कर लेते हैं कि 1-1.5 साल पहले जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है वो कहाँ खड़े हैं। तो मैं बेसिकली फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस रजिस्ट्रेशन से काम से ही डायरेक्ट वाबस्ता हूँ, जिसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या रजिस्ट्री। तो मुझे तो हालात का पता चलता रहता है कि मुल्क में हालात क्या हैं। पिछले 8-10 माह से तो ये बिल्कुल ठप हुआ है काम, जायदाद की लेन देन का भी, और जो घर बन रहे हैं वो भी बहुत कम घर बन रहे हैं। तो 1-1.5 साल पहले जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है ओवरसीज़ ने, मेरे ख्याल से वो बहुत नुकसान में गए हैं। अब वो डिटेल आपको बताता हूँ कि कैसे नुकसान में गए हैं। एक तो देखें, 1.5 साल पहले जो डॉलर था हमारा वो 150-60 रुपए पे था। उन्होंने हमें डॉलर भेज दिए, हमने प्रॉपर्टी ख़रीद दी उनको पाकिस्तान में। तो बदकिस्मती से ये हुआ है कि इस मौजूदा गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से डॉलर का रेट पिछले 6 माह में कुछ 100-125 रुपये ज़्यादा हो गया। प्रॉपर्टी की कीमतें रुक गई या पीछे आ गई, बल्कि बेशतर मुल्क के बेशतर शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें काफ़ी पीछे आ गई। तो अब ये देखें कि जिस भाई ने, हमारे ने, ओवरसीज़ ने बाहर से 160-150 रुपये में डॉलर भेजा है और प्रॉपर्टी ख़रीदी है, अगर वो सिर्फ डॉलर ही रखता तो प्रॉपर्टी से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा उनको हो सकता था। मैं फ़िज़िकली, मेरे साथ भी ये हुआ है कि मैंने अपने किसी करीबी अजीज़ को एक सोसाइटी में एक कनाल का प्लाट जो है वो लेकर दिया। उन्होंने मुझे तकरीबन $80,000 भेजे। वो मैं अपने पेपर्स कल देख रहा था वीडियो के लिए, तो वो मैंने 172 में वो डॉलर्स उनको दे के तो रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा ली। अगर मैं आज से कंपेयर करूं और जो फ़र्क प्रॉपर्टी का 1 साल में डॉलर के रेट का निकला है, तो वो 80-90 लाख का या 1 करोड़ रुपए का फ़र्क रहता है कि अगर वो वहीं पे डॉलर रखते या मैं उनके डॉलर संभाल लेता तो 1 करोड़ रुपए का ये फ़ायदा हो जाना था। अब हुआ क्या है कि वो प्लॉट जितने में ख़रीदा था वो प्लॉट उतने के पीछे तो नहीं गया। वो अच्छी सोसाइटी थी लेकिन वो रुक गए रेट। अब ना प्लॉट का रेट बढ़ा और 1 करोड़ रुपया हमें नुकसान हो गया उस मद में कि अगर हम डॉलर ही रखते। तो जो प्लॉट ख़रीदे गए हैं 1-1.5 साल में ओवरसीज़ ने ख़रीदे हैं, बड़ी बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे उन भाइयों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आते हैं मौजूदा तनाज़र में। मौजूदा तनाज़र में मैं आपको तजवीज़ दूंगा, ये मेरा मशवरा है, मेरा तज्ज़िया है, या जो भी आप समझ लें कि अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में सरमाया कारी करना चाहता है वो लाजमी करे।
एक तो देखें कि डॉलर का रेट जो है, जो 150 रुपये था, आज वो 280 रुपये के आसपास है। जिस भाई ने 1 एकड़ ज़मीन लेनी थी, अब उतने पैसों में वो 2 एकड़ ज़मीन ले सकता है। जिसने 1 प्लॉट लेना था, वो 2 प्लॉट ले सकता है। अब हुआ क्या है कि एक तो डॉलर की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं और दूसरा प्रॉपर्टी नीचे आ गई है। तो मेरी ये तजवीज़ है, मेरा मशवरा है, मशवरा अमानत होता है, जिन भाइयों ने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये मैं ओवरसीज़ के लिए, वैसे जो लोकल हैं वो भी कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हैं, तो लेकिन ओवरसीज़ के लिए ये स्पेशली ये है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी में, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हो, एग्रीकल्चर हो, कमर्शियल हो, गोदाम हो, फैक्ट्री हो, घर हो, तो वो इन दिनों में उनको वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 1 साल पहले अगर वो करते तो उनको उन्हीं पैसों में 1 एकड़ मिलना था, या 1 प्लॉट मिलना था, या 1 घर मिलना था। और अगर आज वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हीं पैसों में उनको डबल चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोग बहुत डरे हुए हैं, जो हम पाकिस्तान में रहते हैं, कि इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे तो पीछे, जब जितना पीछे आना था वो आ चुका है। लेकिन अब मौजूदा तनाज़र में बेस्ट टाइम है स्पेशली ओवरसीज़ के लिए कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। एक तो मुल्क की हेल्प हो जाएगी, उससे जो ज़र मुबादला आएगा, जो मुल्क के तो हालात आपने देख लिए हैं कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क मुआशी तौर पे कहाँ पे खड़ा है। एक तो मुल्क का फ़ायदा होगा और दूसरा ख़ुद आपका फ़ायदा होगा कि आप जो पिछले साल चीज़ ले रहे थे इतने पैसों में, आज उन पैसों में वो चीज़ डबल हो जानी है। मशवरा ये है कि लाजमी इसमें फैसलाबाद में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मुझसे मालूमात ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आज मैं इस वीडियो में के नीचे दूंगा, आपको व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सी अच्छी सोसाइटी है फैसलाबाद में जिसके रेट्स कम नहीं हुए। फैसलाबाद कर लें, टोबा कर लें, गोजरा कर लें, जड़ावाला कर लें, जो फैसलाबाद के मुज़ाफ़ात में हैं, उनकी मैं आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहां पे करें। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किसी भाई के ज़रिए, किसी बहन के ज़रिए या किसी अज़ीज़ो कारब के ज़रिए भी करनी है तो मालूमात मुझसे आप ले सकते हैं कि हम इस जगह पे प्लॉट ले रहे हैं, आया हम सेफ़ हैं इसमें, या हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो फंस तो नहीं जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको ईमानदारी से मशवरा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ओवरसीज़ के लिए करूँगा कि ओवरसीज़ के साथ बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं कि उनकी जायदाद जो है वो अक्सर उन पे कब्ज़े हो जाते हैं। कुछ माफियाज ऐसे हैं जो गलत तरीके से ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो मैं इंशाल्लाह मालूमात दूंगा कि आप किस तरह आपने बचना है और क्या क्या मैयर्स आपने लेने हैं कि आपका जो प्लाट है या आपका मकान है वो जो जालसाज़ अनासर हैं उससे बच जाए। तो नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी इसको करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।